नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मेरे सहयोगी मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। बिहार में एनडीए को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल ये बता रहा है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है। मयंक, कैसे ये आंकड़े बता रहे हैं और कैसे बहुमत मिलती है एनडीए को नजर आ रही है? देखिए, ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, लेकिन तेजस्वी के अपने दावे हैं। पहले हम आपको एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी बेहद खुश हैं साहब, और वो ये दावा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल फेल हो जाएगा और जीत तो आरजेडी की होगी। लेकिन पहले हम आपको आंकड़े बताते हैं। देखिए, एनडीए को जो पहला फेज आया था, अगर हम पहले फेज की बात करें तो एनडीए को पहले फेज में 60 से 70 सीटें मिलती दिखाई दे रही थी, और अगर महागठबंधन की बात करें तो 40 से 45 सीट मिलने का अनुमान था पहले फेज में। देखिए, पहले फेज में हमने देखा था कि बम्पर वोटिंग हुई, 65% तक करीब वोटिंग हुई। लेकिन जो दूसरा फेज रहा, जो दूसरे फेज में तो बिहार में ऐसा लगता है मानो वोटिंग के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। बिल्कुल। और बताया जा रहा है कि जितनी सीट है, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सब जगह जो है 70 से 75% मतदान हो गया है। बिल्कुल। अब ये देखिए, बीजेपी के अगर सेकंड की बात करें पार्टी वाइज तो 74 एक्चुअल सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अगर फर्स्ट फेज की बात करें तो एनडीए को 60 से 70 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं फर्स्ट फेज की वोटिंग में। लेकिन अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू भी बीजेपी से ज्यादा सीटें लाती हुई नजर आ रही है बिहार में। देखिए, अब अगर टोटल ओवरऑल जो बात करें, ये आपने बड़ा मुद्दा उठाया है, ये सीएम जब बनने की बात होगी उसमें ये फैक्टर हालांकि बोला गया कि नीतीश कुमार ही हमारे सीएम होंगे। तो अब देखिए, अगर जेडीयू अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई सीएम फेस को लेकर। साफ लेकिन है। तेजस्वी यादव इतने खुश किस बात को नजर आ रहा है? एग्जिट पोल को वो दरकिनार कर रहे हैं, वो इसकी एग्जिट 5 पोल को वजह मान है, नहीं रहे। इसकी 5 वजह है। हालांकि जो एक्चुअल नतीजे 14 तारीख को आएंगे न्यूज 18 पर सटीक आप देख पाएंगे, लेकिन तेजस्वी की खुशी का राज क्या है? पांच राज हैं। पहली बात अगर आप देखें तो बम्पर वोटिंग, तेजस्वी यादव का ये कहना है, महागठबंधन का ये कहना है कि जो ये बम्पर वोटिंग हुई है, इस बम्पर वोटिंग का संकेत ये मिल रहा है कि ये एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, और जब भी ज्यादा वोटिंग होती है विपक्षी दल को फायदा होता है, इसलिए तेजस्वी यादव खुश है। उनका कहना यह है तेजस्वी का कि बम्पर वोटिंग हुई है, जीत महागठबंधन की होगी। दूसरी बड़ी बात उनका कहना ऐसा है कि देखिए, ये आज जो तस्वीरें सामने आई कटिहार से, किशनगंज से, पूर्णिया से, अररिया से, जहां पे ये वो सीटें हैं जहां 40 से 70% नलिनी मुस्लिम वोटर है। हमने अपने पिछले वीडियो में भी ये बात बताई। बिल्कुल। और इन इलाकों में बड़ी लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो लगी हुई थी, 6-6 बजे तक जो है वो सैकड़ों लोग जो है लाइन में लगे हुए थे। काफी उत्साह था उत्साह था। तो ये जो मुस्लिम बेल्ट है, खासतौर पर सीमांचल का, इस मुस्लिम बेल्ट में ज्यादा मतदान होना तेजस्वी की खुशी का दूसरी बड़ी वजह है। उनका कहना है कि मुस्लिम वोट जो है सारे हमको पड़ गए। अभी देखिए, जो ये आंकड़े बता रहे हैं महागठबंधन को 45 से 55 सीटें जाती हुई फर्स्ट फेज में नजर आ रही। तीसरी जो बड़ी बात निकल के आई है कि जो ये सीमांचल की सभा 24 सीटें जो सीमांचल की थी, यहाँ पर ये माना जा रहा है, जो तेजस्वी का आकलन है, महागठबंधन का जो अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे ओवैसी जो एक बड़ा फैक्टर थे कि ओवैसी महागठबंधन के वोट काट सकते हैं, ओवैसी जो है मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा देंगे, और प्रशांत किशोर भी। लेकिन तेजस्वी का ये आकलन है कि ओवैसी जो है वो मुस्लिम वोट बैंक में सेंध नहीं लगा पाए, जो महागठबंधन के खाते में गई मुस्लिम वोट। मुस्लिम वोट महागठबंधन के पास गए, ओवैसी सेंध नहीं लगा पाए मुस्लिम वोट पे, ये मानना है तेजस्वी यादव का दावा है। चौथी बात आपने खुद बता दी, प्रशांत किशोर जो आप कह रहे हैं, महागठबंधन का यह अनुमान है कि प्रशांत किशोर ने जो वोट हासिल किए हैं वो हासिल किए हैं एनडीए के वोट्स। उन्होंने एनडीए को डेंट लगाया है, बीजेपी को डेंट लगाया है। तो जो हम पिछले अपने वीडियो में बात कर रहे थे कि ना सिर्फ मुस्लिम वोटर्स पर सेंध लगाई जाएगी, हिंदू वोटर्स भी हो सकते हैं। हाँ, और ये तेजस्वी का मानना है कि प्रशांत किशोर को ये जो वोट बैंक गया है ये एनडीए के खाते का गया है। और आखिरी जो उनके खुशी की वजह है, जो ऐसा बताया जा रहा है आरजेडी के सोर्सेज से जो बात निकल के आ रही है, देखिए, तेजस्वी ये मान के चल रहे हैं कि आखिरी दौर में आरजेडी ने जबरदस्त कमबैक किया। ऐसा आरजेडी का दावा है कि जो जीत हार का समीकरण होगा, ऐसा आरजेडी मान के चल रही है, वो अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, अंतर बहुत कम होगा।
नतीजे जब आएंगे 14 तारीख को तभी ये बात साफ हो पाएगी। लेकिन जो तेजस्वी के खुश होने की पांचवी बड़ी वजह है वो ये मान के चल रहे हैं कि भाई बहुत बड़े मार्जिन से जीत हार नहीं, टाइट मैच होगा और उन्होंने आखिरी दौर में अच्छा कमबैक कर लिया है। ये जो है आरजेडी का दावा है। अब देखिए इसमें कितने दावे सही साबित होते हैं, और ये एग्जिट पोल तो साफ साफ बता रहा है कि भाई 2/3 मेजोरिटी जो है वो नीतीश सरकार को मिलती दिखाई दे रही है, एनडीए को मिलती दिख रही है, और नीतीश सरकार तीसरी बार तय है। 140 से 150 सीट, महागठबंधन को 85 से 90 ये। लेकिन विपक्ष जो है, महागठबंधन जो है, जितने नेता हैं वो इस एग्जिट पोल से सहमत नहीं है, और वो अभी भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, और उनका जोश अभी भी हाई है। अब जैसा आपने कहा कि 14 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, उसके पहले तो सब अनुमान ही है। बिल्कुल कि किसके चेहरे पर हंसी बरकरार रहती है। बिल्कुल सही बात है। तो 14 तारीख को फिर से काउंटिंग के दिन हम आपके साथ होंगे, और उस दिन फिर इस बात का हिसाब किताब लगाया जाएगा कि एग्जिट पोल का दावा कितना सच साबित होता है और बिहार में किसकी वापसी होती है। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।